आप लोग किस जाति से? हम लोग नट लोग हैं, दूध घाट। दूध घाट तो आप लोगों में दफनाया जाता है? हाँ, हम लोग में दफनाया जाता है, सदियों से बाप दादा दफनाते आए हैं, तो ये परंपरा चल ही आ रहा है। फिर पुलिस वाले जेसीबी से कुड़वा रहे थे, तब तक ले गांव से 10 बाइक आके छोकड़े कोई पति रंडाडी में 10 ये कुछ तबीयत खराब होता है या बूढ़ा बूढ़ी होता है वहाँ मर जाता है तो बस वहीं वो लोग दफना देते मतलब शुरू से ये परंपरा चल रही है। हाँ, उसके बाद गंगा किनारा आप लोग नहीं जा सकते? नहीं हम जा सकते हैं। बॉडी हो गया दफना देते हैं, 2-4 दिन पहले हम लोग जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होता है। हाँ, ऐसे कुछ नहीं। घर पे दफना दिया फिर घर ही पर अब फिर कहा कि 4 दिन के बाद हम आदमी है दे देंगे, हम आदमी है, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कोई चीज भी नहीं। वो गाली गुप्ता कर रहा था कि जल्दी से यहाँ जल्दी से फेंक फाक के चलो भागो, जल्दी करो। इतना करने में वो सब लड़का आ गए, 10 बाइक आ गया। हाँ, मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर विधानसभा के सिमरिया पंचायत के दूधघाट गांव में और यहाँ पर 2 दिन पहले एक मौत हुई थी। उसके बाद से ये लोग जमीन की तलाश कर रहे थे कि हमें जमीन मिले कि हम वहां पर इनको दफना दें, मगर जमीन इनको कहीं मिली नहीं। और जहां पर पहले 2-3 साल पहले एक डेथ हुई थी तो अपने घर के पास ही दफनाए थे, वहीं पर आज भी कल भी दफनाए हैं। और कल आप देखे होंगे मैं खबर चलाया हूं कि किस तरह से ब्लॉक में ये लोग जमीन मांगने गए थे कि आप हमें जमीन दीजिए। सीओ ऑफिस में वहां पर बैठक हुई थी, सिमरिया पंचायत के मुखिया थे, वीडियो साहब थे और खुद सीओ मैम थी वहां पे। और वहां पर कहां जमीन दिया गया मैं इन्हीं लोग से जानने का प्रयास करूंगा। और जहां पर जमीन दिया गया क्यों वहां पर ये लोग नहीं दफनाए, क्यों आ करके फिर अपने घर के पास ही ये लोग दफनाए हैं। कल ब्लॉक में आप लोग गई थी? जी गई थी। वहां पर आप लोग को जमीन दिया गया? जी दिया। कहाँ जमीन दिया गया था और क्यों वहां पर आप लोग नहीं दफना पाए? गोसाईपुर गांव है, सड़क के पास। उन्होंने ले गए सीओ बीडीओ पुलिस वाले प्रभारी लेके गए, सामने उन्होंने कुड़वाए। आरा मशीन है वहाँ कुड़वाए कि यहीं दफनाना। हम लोग बोले कि गांव है पास में, एक्शन लेंगे। उन्होंने बोले कि हम लोग हैं ना, और मुखिया जी थे वहाँ, वार्ड भी थे। इसके बाद में हम लोग कुड़वा के जब ये बॉडी ले जाने लगे तो वहाँ देखे कि सब लोग गांव के हगम्मा किए हैं, मार पीट के लिए तैयार हैं। वहाँ बाल बच्चे लोगन से हाथापाई हो रहा है। फिर हम दौड़ के मुखिया जी भी फोन किए, मुखिया जी बोले कि इसको सामना करो तुम लोग, हम नहीं आएंगे। फिर उसके बाद में फोन किए सीओ वीडियो भी, उन्होंने बोले कि हमारा तबीयत खराब हो गया है। जो ये मैडम थी पुलिस वाली, उन्होंने बोली कि हम औरत हैं, एक जवान की औरत हैं, यहीं दफनाया जाएगा, तब तक ले हम जा रहे हैं। उन्होंने बोल दिए कि हमारा तबीयत खराब है, वो भी नहीं आए, कोई नहीं आए। उसके बाद में न्यूज वाले बाबू ने आए, उन्होंने बोले कि नहीं ये प्रभारी लोग सीओ वीडियो सब बोले थे इसलिए यहाँ कोड़ा गया है। नहीं लोग गांव के लोग माने, पुलिस आया, पुलिस भी फोन किए, पुलिस आया और आने के बाद में पुलिस कुछ नहीं बोले, चुपचाप हो गए, उन लोग से बातें करने लगे। उसके बाद में फिर सीओ साहब भी फोन किए, वीडियो सीओ आए, सीओ साहिबा न बोले कि रंडाडी आप लोग चलिए, हम सामने दफना देते हैं। ये बताइएगा आप लोग किस जाति से? हम लोग नट लोग हैं, दूध घाट। तो आप लोगों में दफनाया जाता है? हाँ, हम लोग में दफनाया जाता है, सदियों से बाप दादा दफनाते आए हैं, तो ये परंपरा चल ही आ रहा है। फिर उसके बाद में हम लोग डेड बॉडी लेके गए रंडाडी, तो वहाँ जेसीबी लेके गए, पुलिस वाले जेसीबी से कुड़वा रहे थे, तब तक ले गांव से 10 बाइक आके छोकड़े कोई पति रंडाडी में 10 बाइक लेके वहाँ पहुँच गए। अब वहाँ लोग कौन बोला, पुलिस पकड़ गए, पुलिस गाली हम लोग के देने लगा कि तुम लोग आओ यहीं दफनाओ, और उधर से वो लोग में सामना होने लगा बच्चों लोगन से हमारे। अब वहाँ मार पीट खून खताब के डर के नौबत आ गई, वहाँ भी मारपीट की नौबत आ गई। वहाँ से फिर हम लोग जल्दी से हम लोग गाली गुप्ता हम ही दिए, औरत लोगन की जल्दी भागो नहीं तो बाल बच्चे कुल हम मरा कटा जाएगा। वहाँ से
8-9 बज रहा था। फिर वहाँ से डेड बॉडी लेके फिर वहाँ से हम लोग भागे, फिर भाग के आए। तो अब यहाँ कोई नौबत ना, बॉडी मेरा सड़ के गिरने लगा। अब करे तो क्या करे, तो आके फिर आके यहाँ दरवाजे के पास द्वार पे लेके फिर डेड बॉडी को हम लोग दफनाए। मतलब इससे पहले भी आप लोग जमीन की मांग हाँ, की थी? इसके पहले मेरा बेटा 22 साल के मरा था, अनिल नट। वो बीडीओ साहब, सीओ साहब, थाना प्रभारी सब लोग आए थे। उन्होंने बताया कि हम आज कर लो, इसके बाद में हम देंगे। फिर अपने द्वार पर लेके वो भी बॉडी वही द्वारे पर दफनाए हैं। उसके बाद में 3 साल हम लोग खूब दौड़े। जब होता है तो बीडीओ डांट के भगा देते हैं, सीओ भगा देते हैं, पुलिस भगा देते हैं, कोई सुनवाई वो लोग नहीं करते हैं, डांट के भगा देते हैं। एक सवाल, गंगा किनार पे जा करके कोई भी वहां पर दफना सकता है, बॉडी हो या, सुन लीजिए मेरा सवाल, या अंतिम संस्कार लोग कर सकते हैं, जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं वहां जाकर अंतिम संस्कार करते हैं। आप लोगों में है कि दफनाया वहां पे जाता है, मतलब कहीं भी आप लोग दफनाइएगा, वहां भी तो आप लोग दफना सकते हैं, तो क्यों नहीं वहां जाती है? वहाँ इसलिए नहीं होता है कि हमारे बाप दादा पहले थे ना, तो घर द्वार उनका मकान नहीं रहते थे, तो वो कहीं कहीं तंबू लगा के रुकते थे। कोई बीमारी आता, जे कुछ तबीयत खराब होता है या बूढ़ा बूढ़ी होता है, वहाँ मर जाता है, तो बस वहीं वो लोग दफना देते थे। मतलब शुरू से ये परंपरा चल रही है। हाँ, उसके बाद गंगा किनारा आप लोग नहीं जा सकते? नहीं हम जा सकते हैं, हमारा बाप दादा वही किए हैं, तो ये परंपरा हम नहीं बदल सकते हैं। तो परंपरा कोई नहीं बदलता? नहीं, ये परंपरा सदियों से चल रहा है। ये परंपरा चलेगा जब तक बाल बच्चे सब जिंदगी है, चलता ही रहेगा। तो क्या आप लोग चाहती हैं? बस हम लोग यही चाहते हैं, सरकार से निवेदन है कि हम लोग के कहीं सरकारी जमीन दे, कि हम लोग ये द्वार दरवाजे पर नहीं दफनाए अपने बाल बच्चों को। जब आते हैं कहीं से तो एक धार रोते हैं पकड़ पकड़ के, ये जो मिट्टी है कि मेरे बच्चा यहाँ है, मेरे माँ है यहाँ, मेरे पिताजी हैं, रोते हैं पकड़ पकड़ के रोते हैं। कब तक ले ऐसा सिलसिला चलेगा? कब तक ये धाप पर आज करेंगे कल करेंगे? इतना दिन से 10 साल से करते करते यही सब हो रहा है। मतलब 10 साल पहले भी आप लोग मांग की थी? हाँ, 10 साल पहले से भी मांग किए हैं सर, जमीन के, लेकिन कोई सुनवाई हम लोग के है नहीं। कब्रिस्तान के लिए जमीन दिया गया, कोई सुनवाई नहीं, मगर अभी तक नहीं हुआ। अब देखिए माँ, अब मेरी माँ सामने यहाँ लाश देख गल के गिरने लगा, तो जाके यहाँ अपने द्वार के पास हम लोग दफनाए हैं। अब हमको यही सरकार से निवेदन है कि हमको कुछ जमीन दिया जाए सरकारी, कि हम अपने परिवार जो बूढ़ा बूढ़ी है उनको दफनाए अस्थिर से, कि सब एक साथ रहें। बस यही निवेदन है, अब आगे तो वही करेंगे। हर जगह जमीन सरकार हर जगह नान जात के, नेटुआ जात के, डोम जात के सबके दियाइल बा। एगो हमनी के 15 वर्ष 10 वर्ष या 15 वर्ष से लड़ाई हो रहा बा बाबा जमीन खातिर, लेकिन सरकार हमनी के कोई सुनवाई नहीं करता। थाना करता ना, सीओ करता ना, बीडीओ करता है। 3 साल पहले वो केहू सब कोई घरिया आता कहीं कि नहीं आ जाए ये कर ला, काल तो 10 दिन के बाद 2 दिन के बाद जब आपको जमीन दे देंगे, हम दे देंगे। तो आप लोग डीएम के पास गई हैं? कई बार गए, सब जगह एक जगह बागी के लड़का फैका दौड़ के जात थक जाता है। और जब मरा था तो अब फिर आदमी पड़ जाता, तो घर कहते 2-4 दिन में हम दे देंगे तुमको जमीन, आज कर लो। अरे कहाँ पर हम कर लें, कहाँ पर दे देंगे? लाश लेकर के आप भी देखिए। उसके बाद हम लोग जाते हैं, जैसे बॉडी हो गया दफना देते हैं, 2-4 दिन पहले हम लोग जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होता है। हाँ, ऐसे कुछ नहीं। घर पर दफना दिया, फिर घर ही पर, अब फिर कहा कि 4 दिन के बाद हम आदमी है दे देंगे, हम आदमी है, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कोई चीज भी नहीं करेगा। जा घूम के आओ, कुछ ना, रो के गा के। काल अपने देखनी, काल अपने भी देखे, कल पुलिस गाली भी दिया है। हाँ, किसको? वो लेडीज लोग को, और वो जो भैया पापा है बताई थी कि वहाँ दफनाने गए थे ना रंडाडी, तो वो उधर से आदमी देख रहे हैं कि 10-15 बाइक से आ रहे हैं, तो वहाँ डंडा लेकर के आ रहे हैं। पर हुआ हाँ, तो वहाँ ये पुलिस वाले हैं ना, तो उसके आने के पहले वो गाली गुप्ता कर रहा था कि जल्दी से फेंक फाक के चलो, भागो, जल्दी करो। इतना करने में वो सब लड़का आ गए, 10 बाइक आ गया। हाँ, इतना गर्म माहौल में था ना भैया, वो बाइक जल्दी से खड़ा करके हाली उतरने लगे। हाँ, हम लोग नहीं आते ना, तो हमको लग रहा है ना रात में उधर ही हम लोग कितना आदमी वहाँ पे मर जाता। तो चलिए, क्या हुआ है ये लोग बता रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जमीन की मांग कर रही हैं कि हमें दफनाने के लिए जमीन दी जाए।
और ये लोग कह रही हैं कि हम लोग सीओ ऑफिस से लेकर के डीएम ऑफिस तक गुहार लगा चुके हैं, यहाँ तक यहाँ गुहार लगा चुके हैं, और अभी तक हमें जमीन नहीं मिली। देखते हैं, क्योंकि ये जब भी मौत होती है इनके घर में तो ये लोग अपने दरवाजे पर दफना देते हैं। जमीन मांगने मौत होती है तो जमीन मांगने ये लोग सीओ ऑफिस जाते हैं, और सीओ ऑफिस जाने के बाद वहां पर जब बताया जाता है कि आप यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, कल का सारा वीडियो आप देखे होंगे किस तरह से जब इनको जमीन वहां पर दी गई तो वहां पे वो लोग कहें कि हमारी निजी जमीन है, तो निजी जमीन में किसी का आप दफना नहीं सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक उनका आदेश ना हो। वहां से फिर वो ये बताया गया कि आप चलिए, एक रंडाडीह गांव है, शाहपुर विधानसभा के बेलौटी पंचायत में वो रंडाडीह गांव पड़ता है, तो वहां पर ये लोग गए, तो वहां भी उस गांव के लोग ये लोग कह रही हैं कि उस गांव के जो लोग हैं आकर के हम लोगों को रोक दिए कि नहीं, आप यहाँ पर नहीं दफना सकते हैं। उसके बाद जब वहां पर ऐसा लगा कि अब यहाँ पर मार झगड़ा होगा तो हम लोग अपना बॉडी लेकर के यहाँ पर अपने दरवाजे पर आकर के यहीं पर दफनाए हैं। ये लोग मांग कर रही हैं, ये अपनी दूध घाट ये रात के 9 बजे कर रही हैं कि ये लोग मांग कर रही हैं कि हमें कहीं जमीन दी जाए। अब ये तो सरकार को देखनी है कि जमीन इनको कहाँ देनी है। बिहार सरकार जो है गांव से बाहर, गांव में तो कोई जमीन देने देगा नहीं, और बिहार सरकार जमीन गांव में है तो कोई गांव में जमीन अपने कब्रिस्तान बनाने के लिए बिहार सरकार में नहीं देगा। तो सरकार को देखना चाहिए, चाहे वो सीओ मैम हो या फिर जो भी अधिकारी पदाधिकारी हो या जो भी सरकार हो, उनको देखना चाहिए और देख करके इनको जमीन उपलब्ध करानी चाहिए, क्योंकि ये एक दिन का नहीं है। आज मौत हुई है, 2 साल 3 साल पहले एक मौत हुई तो अपने दरवाजे पर ये लोग दफनाए हैं, आज हुई है तो दरवाजे पर ये लोग दफनाए हैं, तो पहले भी हुई है तो ये लोग कह रहे हैं कि दरवाजे पर हम दफनाए हैं। कब तक अपने दरवाजे पर दफनाएंगे? हमें जमीन उपलब्ध कराई जाए, ये लोग मांग कर रहे हैं। देखते हैं, इंतजार करते हैं कि सरकार इनको कहाँ जमीन देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।